करने वाले हैं कि इमरान खान कब रिहा होगा पहले, और दूसरी बात हम ये भी करने वाले हैं कि शहबाज शरीफ जो है अमेरिका को एक खत लिखा जिसके अंदर बहुत सी बातें लिखी हुई, वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद तीसरी बड़ी खबर हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि ईरान आगे क्या करने वाला है, और चौथी बड़ी खबर हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि जर्मन की सूरत हाल क्या होगा। हमारे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज के ब्लॉग के अंदर हम 3-4 बातों को कवर करने वाले हैं, इसलिए आपने इस वीडियो को कहीं पर मिस नहीं करना। हम बात करने वाले हैं कि इमरान खान कब रिहा होगा पहले, और दूसरी बात हम ये भी करने वाले हैं कि शहबाज शरीफ जो है अमेरिका को एक खत लिखा जिसके अंदर बहुत सी बातें की गई, वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद तीसरी बड़ी खबर हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि ईरान आगे क्या करने वाला है, और चौथी बड़ी खबर हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि यमन की सूरत हाल क्या होने वाली है। तो सबसे पहले हम जो है पहली बात को कवर करते हैं कि इमरान खान के साथ क्या होने वाला है और कब रिहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, हर इंसान का टाइम कीमती होता है। अगर आप हमारे ब्लॉग पर आते हैं तो इसका मतलब कि आपको हमारे ब्लॉग के अंदर इंटरेस्ट है और आप हमारे ब्लॉग को देखना चाहते हो। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, मैंने पहले ही बता दिया था कि इमरान खान को 10 जनवरी तक रिहा नहीं किया जाएगा। ये मैं आपको बार बार रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन ये बता रहा हूँ कि कहा था मैंने। और उसके बाद मैंने एक और बात भी ये भी कहा था कि भाई आपका जो इमरान खान के चाहने वाले हैं वो ये बात जहन में बिठा लेंगे, दिसंबर के एंड तक जो है हुकूमत की तरफ से कोई कमेटी नहीं बनी जाएगी। ये दो बातें मैंने की थी, लेकिन अब जो है पीटीआई के वर्कर्स के लिए ये कुछ कि इमरान खान को जल्द रिहा किया जा सकता है, लेकिन 10 जनवरी के बाद। अब ये 10 जनवरी वाला जो ये सीन आ रहा है, और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये ऐसे नहीं कह रहा, क्योंकि हमारी जो मालूमात होती है वो बहुत ही सटीक और बहुत ही मजबूत होती है, जिस बिना पर हम ये बात आपको कहते हैं। और उसके बाद अब मैं आपको बता दूं कि 10 जनवरी के बाद इमरान को रिहा कर दिया जा सकता है, लेकिन वो भी कुछ मुतालबात हुकूमत अपनी तरफ से रखने जा रही है। ये बात आपने अपने जहन में बिठाना है। लेकिन हाँ, ये है कि अब कमेटी बनने जा रही है और इनका जो है आपस में बैठ के सारी बातों को हल किया जाएगा। अब ये बातें हल इसलिए किए जाएंगे क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी दबाव आ रहा है कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। यहाँ पर राना सनाउल्लाह ने एक छोटा सा मुतालबा और भी रखा। ये बात मैं ना दरमियान मुझे मालूम हुआ, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। जैसे मुझे मेरे टीम के बंदे ने बताया, जैसे मुझे मालूम हुआ, ये बात यहीं पर इसी के साथ मैच करते हुए, इसलिए जो है मैं इसको ऐड करने जा रहा हूँ। तो राना सनाउल्लाह ने ये कहा है कि भाई अगर आप लोग चाहते को रिहा करने के बारे में सोचेंगे, ये बहुत ही अजीब और डिफरेंट बात है कि इमरान खान को रिहा करने के बारे में सोचेंगे। अगर अमेरिका आफिया सदीकी को रिहा कर दे तब भी सोचेंगे। तो पहली बात तो यहाँ पर ये होगी कि अभी हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा हो इरादा नहीं है कि इसको छोड़ा जाए, तो ना ही एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इसको छोड़ा जाए। अब हम आते हैं दूसरी तरफ कि शहबाज शरीफ साहब ने अमेरिका को खत करेगा। अमेरिका ने पाकिस्तान में कुछ चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगाई है, और ये बहुत बड़ी पाबंदी है। ऐसी नहीं है, कम से कम 4 से 5 ऐसी पाकिस्तान की बड़ी कंपनियाँ हैं जिसको अमेरिका ने यूरोप किसी भी मुमालिक में वो कंपनी आप काम नहीं कर सकती। तो इस सूरत में शहबाज शरीफ साहब ने खत लिखा, जिसमें उसने कहा कि भाई नहीं, हम जो भी चीज़ें तैयार कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम बना रहे हैं, तो वो जो है हम अपने पाकिस्तान की आवाम की सेफ्टी के लिए बना रहे हैं। ये जो चीज़ें हम बना रहे हैं, ये किसी जंग में इस्तेमाल करने के लिए नहीं बना रहे। तो आप क्योंकि पाकिस्तान जो है चाइना से ये गुजारिश कर रहा है कि हमें कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें दी जाएँ जो अगर इंडिया और पाकिस्तान की जंग होती है तो इंडिया पाकिस्तान के उन मिसाइलों को, उन चीज़ों को अगर तबाह कर देता है, तो उस वक्त में जो है हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें पड़ी हों जिसके ज़रिए हम जो है उनसे जंग लड़ सकें, इंडिया के ऊपर दोबारा हमला कर सकें, मतलब जंग खत्म ना हो। तो ऐसी चीज़ों के लिए पाकिस्तान ने चाइना से मदद मांगी। चाइना फिलहाल जो है चाइना इस चीज़ से पीछे हट रहा है, चाइना सामने गया। चीज़ के ऊपर अमेरिका को खतरा लगा कि अमेरिका को ये लगने लगा कि हो सकता है कि ये अब हमारे भी खिलाफ हो जाए। इस वजह से अमेरिका ने पाबंदी लगाई, और पाबंदी के बाद अब शहबाज शरीफ साहब अपनी सफाई दे रहा है। वो खत के अंदर लिख रहा है कि भाई ये जो भी मालूमात, जो चीज़ें हम चाइना के ज़रिए से या किसी भी मोड के ज़रिए हम मांग रहे हैं और उसके ऊपर हमारी रिसर्च है, तो वो हमारी अवाम की सेफ्टी के लिए है, ना कि हम उनको जंग में इस्तेमाल करने के लिए बना रहे हैं। तो अब ये शहबाज शरीफ की बात अब क्लियर होगी। अब हम चलते हैं कि ईरान के साथ क्या हो रहा है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि करने की तैयारी इसराइल और अमेरिका भी कर रहे हैं, क्योंकि अब अमेरिका को ये भी लगने लगा है कि भाई ईरान किसी भी वक्त एटम बम बना सकता है। अगर ईरान ने एटम बम बना लिया तो फिर जो है अमेरिका और इसराइल के लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तो इस वजह से वो अभी तय कर रहे हैं कि चाहते हैं कि इनको अभी के अभी जो है ख़त्म कर दिया जाए, और इनको अभी जो है कि जो ईरान की जो भी कंपनियाँ काम करती हैं वो हथियार बनाती हैं, उनको दबा कर दिया जाए ताकि ईरान आगे ना बढ़ सके। लेकिन आपको बता दें कि ईरान ने जो पिछले दिनों में एक मिसाइल का टेस्ट किया, उस मिसाइल ने बहुत ही खास चीज़ें रखी। हमें आपको बता दें कि उस मिसाइल के अंदर सेटेलाइट्स का सिस्टम इस्तेमाल किया गया। जब वो मिसाइल टेस्ट किया गया तो जब ऊपर जाती है हवा में, तो वो सेटेलाइट्स वाला काम मतलब ये करती है। अब सेटेलाइट्स क्या चीज़ होती है कि आपको ये दुनिया के क्या कुछ हो रहा है और मामला क्या हो रहा है, तो वो सेटेलाइट्स के जरिए देखा जाता है। जैसे कि अब ये हो गया सॉरी फ़लस्तीन, उसके अंदर जो बड़े बड़े लीडर जिनको शहीद कर दिया गया, तो उनको भी सेटेलाइट्स के जरिए उन पर ट्रैक करने के बाद उनकी लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद लोकेशन की मालूमात होने के बाद उनको जो है वहाँ पर शहीद किया गया।
ایسے ہی اگر آپ ایران کا جو پچھلے دنوں میں شہید ہوئے ان کے لیڈر، اس کی بھی یہی معلومات تک سیٹلائٹ کے ذریعے کیا کچھ ہو رہا ہے ساری معلومات ان کو ملتی ہے. اگر ایسا میزائل ٹیسٹ کیا ہے جس کے بعد امریکہ اور اسرائیل کے پسینے چھوٹ گئے اور اب جو ہے وہ اس پریشانی میں ہے کہ اگر ایران میں چند ہی دنوں میں، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہو سکتا ہے کہ ایران کے پاس ایٹم بم ہو بھی سکتا ہے، لیکن اگر نہیں بھی ہے تو اب اس نے جس طرح سے یورینیم اکٹھا کیا ہے یا جس طرح سے تیزی سے کر رہا ہے تو وہ چند دنوں میں ایٹم بم کو تیار کر سکتا ہے، اتنی صلاحیت ایران رکھتا ہے. تو اب میں آپ کو بتا دوں کہ اس وجہ سے ایران کے اوپر حملے کی تیاری کی جا رہی ہے اور ایران پر مزید جو ہے حملہ تیز کرنے کی کوشش کی جائے گی جتنا جلدی ہو سکتا ہے کہ ہم حملہ کریں. باقی نا ایسا ایک طرف سے ایک خبر ملی ہے جو ابھی مجھے بھی آپ کو وہ بھی شکار ہے کیونکہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ جو یمن ہم پر حملہ کرتا ہے ہم یمن کے بدلے میں ایران کے اوپر حملہ کرتے ہیں. اب اسرائیل کی یہ بھی سوچ ہے کہ سوچ کے باوجود اب ایران اسرائیل چاہ کر بھی ایران کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے. یہ بات میں چاہیے تھا. اب ہم آ جاتے ہیں کی طرف جو یمن کا ایسا جو بھی فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوتے جو بھی حماس کے ساتھ کھڑے ہوتے ان لوگوں کو پہلے شہید کیا، پھر ان نے گروپوں کو کمزور کر دیا، اس کے بعد اگر آپ حزب اللہ کے وہ کی جو غزہ تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل کی طرف سے جو بھی حملے کیے جاتے ہیں وہ سویلین اور ہم لوگوں کو مارنے کے لیے کیے جاتے ہیں. حزب اللہ بھی اس وجہ سے پیچھے ہٹ گیا کہ ان کے بھی عام لوگ مارے جا رہے تھے. تو اس طرح سے گروپ پہ اب جو ہے اسرائیل کی نظر جو بڑی ہے وہ بڑی ہے سیدھا جو ہے آپ کو میں بتا دوں بہت بڑے حملے کر کے جو ہے ان کے بھی عام لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے. جب ایک چھوٹا سا دیش ہے، چھوٹی سی ان کی اس میں فوج ہے، اس چھوٹی سی فوج نے امریکہ، برطانیہ، جرمنی، اتنے بڑے بڑے دیشوں کو، اتنے بڑے بڑے جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے ہیں جن کے پاس بہت ہی ایڈوانس قسم کے ٹیکنیکل ہتھیار پڑے ہوتے ہیں، ان سب کو جو کہ اس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. اگر آگے جاتے ہیں تو ان کو مارتے جاتے ہیں، اگر پیچھے جاتے ہیں تو کئی بھی گرتے ہیں. اب اس صورتحال کے اندر جو بہت بڑے حملے کیے جائیں. اب یہ چار طرح کی یہ جو 3-4 دنوں نے گیپ کیا ہماری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ان 3-4 دنوں کے اندر کچھ مجھے بھی ہم آپ کو شیئر نہیں کر پا رہے کیونکہ یہ ولاگ لمبا ہو جاتا ہے. پھر آپ لوگ زیادہ کسی ولاگ کو دیکھتے ہی نہیں ہو تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم شورٹ کٹ میں بہت بڑی خبریں آپ کو دے دیں. آخر میں آپ ایک اور بات پوری انڈیا کے اندر بہت خراب ہو چکی ہے اور معاملات بہت خراب ہو رہے ہیں. اور میں آپ کو تھوڑا سا انڈیا کے بارے میں بتا دوں انڈیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف انتشار پھیلنا شروع ہو گیا اور انڈیا کے اندر جو مسلمانوں کے خلاف جو ہے زہر جو اگلنا کہتے ہیں وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور انڈیا کے اندر کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو وہاں سے بیٹھ کر سیدھے انڈیا کے اندر وہ بیٹھ کر ان چیزوں کو جو ہے استعمال کر بیٹھ کے ذریعے جو ہے پاکستانیوں کے خلاف جو ہے بولا جا رہا ہے جس سے جو ہے مسلمانوں کی انڈیا کے اندر اب حالت ایسے خراب ہوتی جا رہی ہے. ویسے تو خراب نہیں دیکھا جائے تو انڈیا کے اندر جو بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کو بھی بیٹھنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ لوگ وہاں پر کسی دوسرے کرایہ پر جگہ لیتے ہیں. یہ سارے معاملہ جو ہے انڈیا کے ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ آپ کو مزید اس سے زیادہ انفارمیشن والی ویڈیو آپ تک پہنچائیں تاکہ جو آپ اپنے اکثر یہ کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے اور آخر میں ایک پیارا سا کمنٹ یہ کرنا ہے تاکہ ہمیں حوصلہ افزائی ہوتی رہے. ملیں گے کچھ وقت کے اندر، تب تک اجازت دیں. اللہ حافظ.